नमस्कार। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने एक बार फिर बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। इस बार शॉर्ट सेलर ने सीधा वार सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर किया है। हिंडनबर्ग की इस नई रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी की चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की एलिजेड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में हुआ है। इसमें कहा गया है कि अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में जिन ऑफशोर फंड्स की इन्वॉल्वमेंट रही है वो अनक्लियर है और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले हैं। अमेरिकन शॉर्ट सेलर फंड हिंडनबर्ग ने शनिवार को विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए कहा कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की उन ऑफशोर कंपनीज में हिस्सेदारी रही है जो अडानी ग्रुप की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज से जुड़ी हुई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका टाइटल था अडानी ग्रुप हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन द कॉर्पोरेट हिस्ट्री, यानी कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कॉर्पोरेट दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला कर रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स बुरी तरह अफेक्ट हुए थे और कंपनियों को काफी ज्यादा लॉस भी झेलना पड़ा था। और आज भी अब इस रिपोर्ट के आने के बाद भी मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और अडानी के शेयर्स जो हैं वो गिरे हैं। शेयर मार्केट खुलने के कुछ ही सेकंड में अडानी ग्रुप के करीब 1.28 लाख करोड़ रुपीस डूब गए। अडानी के ज्यादातर शेयरों में 4 से 17% तक की गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट की वजह से ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो 16 लाख करोड़ रुपए नीचे आ गया है। इस रिपोर्ट के बाहर आने के बाद विपक्ष ने माधुरी बुच के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले सेबी की प्रतिष्ठा को उसके चेयरपर्सन पर लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। नमस्कार। Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Buch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी कहा कि सेबी चेयरपर्सन बनने के तुरंत बाद माधवी बुच के साथ गौतम अडानी की 2022 की बैठकों के बारे में ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। याद करें कि उस दौरान सेबी अडानी के लेन देन की जांच कर रहा था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी सेबी के चेयरपर्सन से इस मामले में उठने वाले गंभीर सवालों के जवाब देने की बात कही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक स्मोकिंग गन कहते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ये भारत की सेबी पर एक फॉरेन एंटिटी की तरफ से सोचा समझा अटैक है जो कि कांग्रेस के साथ पार्टनरशिप में किया गया है। रिपोर्ट के बाहर आने के बाद सेबी की चीफ माधवी बुच ने कहा है कि हमारी जिंदगी और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक खुली किताब है और पिछले कुछ सालों में सेबी को जो भी जरूरी जानकारियां हैं वो दी गई है। इन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं है। अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए एक बयान जारी किया है। ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि हम अडानी ग्रुप पर लगाए गए इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं। ये आरोप उन बेबुनियादी दावों की रिसाइकलिंग है जिसकी पूरी तरह से जांच हो चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। आपका इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहें क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।